गौर साहब, नसीर साहब ने 2 साल 3 साल पहले 2018 में एक बात हिंदू कट्टरपंथियों के लिए कही। फिर उसके बाद से उन पर यह आरोप लगने लगा कि कभी आप अपने समुदाय के बारे में भी तो बोलिए। आप दूसरे धर्म के लोगों पर टीका टिप्पणी करते रहेंगे, लेकिन अपने समाज की बात आएगी तो खामोश रह जाएंगे। अब जब उन्होंने कुछ बोला है तो उसका इस कदर से पोस्टमार्टम हो गया है कि कोई भी आगे इंटेलेक्चुअल, कोई भी ऐसा जानकार आदमी बोलने से घबराएगा कि भाई बोलना ही खतरनाक है, चुप रहो। मेरे ख्याल में तो नसीर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में नसीर साहब जैसी शख्सियत को जरूर बोलना चाहिए, और जो उनके दिल में आए वो बोलना उनका फंडामेंटल राइट है। और क्योंकि नसीर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत जिम्मेदार शख्सियत है, न सिर्फ एज अभिनेता की तरह से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने जो तब्दीलियां लाए वो, बल्कि समाजी तौर पर जो मुद्दे उठते रहे हैं उन पर वो बोलते रहे हैं। कुछ में हमने उनकी आवाज़ सुनी और कुछ में हमने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। वो स्टेज से बाहर भी उतना ही बोलते रहे हैं जितना स्टेज पर या पर्दे पर बोलते रहे। तो ये कहना कि उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव था और इस वजह से उन्होंने कहा, मैं नहीं समझता कि ये सही होगा। जिस तरह से नसीर साहब की शख्सियत को, जिन्हें मैं नसीर भाई कहता हूँ, उनकी शख्सियत को जहां तक मैं समझता हूँ किसी दबाव में आकर के वो कहने वालों में से नहीं है। चाहे वो मुसलमानों का दबाव हो, चाहे फंडामेंटलिस्ट का दबाव हो, चाहे वो हमारी सरकार का दबाव हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के हर मजहब के अंदर वो लोग मौजूद हैं जो मॉडर्निटी चाहते हैं, जो अमन चाहते हैं, जो चैन चाहते हैं, जो वायलेंस के, हिंसा के खिलाफ। और दुनिया के वो लोग भी अपने अपने मजहब से ही इंस्पिरेशन लेते हैं, जो जंग के साथ खड़े होते हैं, जो वायलेंस के साथ खड़े होते हैं, जो औरतों के दमन के साथ खड़े होते हैं। वो भी उतने ही मुसलमान, हिंदू या सिख, ईसाई या जो भी होते हैं। तो दोनों तरह के लोग अपने तरीके से अपने मजहब को समझते हैं और उसको अपनी जिंदगी में बरतते हैं। नसीर साहब आज हिंदुस्तान के उन मुसलमानों की आवाज बन के निकले हैं और खड़े हैं उनके साथ जो लोग तालिबान की हिंसा के खिलाफ हैं, जो लोग इस तरह के इस्लाम की समझ के खिलाफ हैं, जो लोग इस बात के खिलाफ हैं कि मॉडर्निटी को और औरतों के ऊपर जो दमन हो रहा है उसके लिए आवाज ना उठाई जाए। मैं ये समझता हूं कि ये जो बयान है, इसमें अभी अपूर्व ने बहुत विस्तार से बताई एक बात कि मिडीवल नहीं है, ये मॉडर्न है। मेरा मानना ये है कि ये मिडीवल कॉन्शियसनेस जरूर है, ये मिडीवल समझ है, ये मिडीवल आइडियोलॉजी है, लेकिन इसके तरीके सारे मॉडर्न हैं। क्योंकि आप और मैं ये जानते हैं कि उनके हाथ में जो गन है वो मॉडर्न गन है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, और हम तक उनकी खबरें, उनके बयान जो देते हैं वो टेलीविजन के जरिए हम तक पहुंचते हैं। तो वो मॉडर्न तरीके सारे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हो, चाहे वो जीव फंडामेंटलिस्ट हो। ये सब लोग आइडियोलॉजिकली जरूर ये मिडीवल हैं। मैं यहाँ पर अपूर्वानंद से थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ। ये खतरनाक चीज होती है सबसे ज्यादा कि मिडीवल या प्रिमिटिव जो आइडियोलॉजीज हैं, जो माइंडसेट हैं, वो जब मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल करने लगे तो वो हमें तालिबान की शक्ल में दिखाई देगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान अमेरिका की पैदा की हुई नाजायज औलादें थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास जो हथियार आए वो उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किए हैं, वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म ने उनके हाथ में थमाए थे किसी जमाने में, अब वो बड़े हो गए। लेकिन ये इंपीरियलिज्म का एक बहुत गहरा ताल्लुक इस तरह से खासतौर से दूसरे मुल्कों में इस्लाम को, हिंदुइज्म को, क्रिश्चियनिटी को इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को पैदा करना उनका एक मकसद रहा है।
ताकि अलग अलग जगहों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आग लगी रहे। वो आग हमारे दरवाजे पे मौजूद है, हमारे देश के अंदर मौजूद है, और हमें रोज वो आग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए नसीर साहब का ये बयान मैं समझता हूँ बहुत जरूरी बयान था। वो मुसलमानों की आवाज बन करके, उन लोगों की आवाज बन करके, इसके बावजूद कि शिया हो सकते हैं, सुन्नी हो सकते हैं, कादियानी हो सकते हैं, बरेलवी हो सकते हैं, वो किसी भी शेड में हो इस्लाम के, लेकिन वहाँ हर जगह फंडामेंटलिस्ट भी मौजूद हैं और हर जगह प्रोग्रेसिव भी मौजूद हैं। नसीर साहब आज प्रोग्रेसिव मुसलमान की आवाज बन के सामने आए हैं, और ये जिम्मेदारी का काम उन्होंने किया है, मैं ये समझता हूँ। जी जमील साहब, ये कहा जा रहा है कि जी सॉरी प्लीज कंप्लीट करें। जी बस एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर नसीर साहब जैसी शख्सियत खामोश रहेंगी तो भी उनको हिस्ट्री या तारीख या इतिहास माफ नहीं करेगा, उन्हें तो बोलना ही पड़ेगा। ये उनकी भी जिम्मेदारी है, और ये उन सबकी तरफ उनकी जिम्मेदारी है जिस समाज से वो आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को एक हिंदुस्तानी मुसलमान कहा है, तो ये हिंदुस्तानी मुसलमान की आवाज है जो पूरी तरह से अनकॉम्प्रोमाइजिंगली तालिबान जैसे माइंडसेट को, तालिबान जैसी आइडियोलॉजी को न सिर्फ हिंदुओं में, मुसलमानों में, बल्कि दुनिया के हर तरह के मजहब में वो उसके खिलाफ आवाज उठी। मैं इस नजर से उनके बयान को देखता हूँ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।